इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आज अष्टमी का दिवस है। जैन दर्शन में अष्टमी और चतुर्दशी का महत्व एक पर्व के रूप में माना जाता है। आज इस बरेला नगर में आगमन तो हुआ है, लेकिन आप ये मान के चलें कि यह एक पर्व के दिन आगमन हुआ है। और पर्व का आगमन यदि होता है तो आगामी समय भी पर्व के रूप में ही गुजरता है। संयोग संबंध अपने आप जब बनते हैं तो वह कुछ अच्छे भविष्य की ओर इंगित करते हैं। आज की तारीख कितनी है? आज का दिन, तिथि, और आज इस अष्टमी की तिथि में हमें जिन तीर्थनायक जिनेंद्र भगवान के मंदिर में मूल नायक के रूप में जिनका दर्शन हो रहा है, वो भगवान भी अष्टम तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान है। भगवान की भक्ति करने का मन अनेक अनेक रूपों में रहा करता है, और भगवान की भक्ति करने के लिए मन की अभिलाषा एक रूप में ही नहीं रहती। मुनि महाराज के लिए सबसे अच्छा सौभाग्य ये मिलता है कि मुनि महाराज को विहार करते हुए भी प्रतिदिन नए नए जिनालयों के दर्शन होते हैं और नए नए तीर्थंकर भगवान के दर्शन मिलते हैं। कल पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय मिला, आज चंद्र प्रभु भगवान का जिनालय मिला, और परसों तो शांतिनाथ भगवान के जिनालय में थे। भगवान के स्मरण करने से भी हमारा मंगलाचरण होता है। तीन लोक में चार हैं मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, जैन धर्म जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की जिनवाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूं चित्त हुलसाए। ये पंक्तियां आपने कहीं सुनी है? यह पंक्तियां एक नई छेड़ाला है, उसका मंगलाचरण है। अभी तक जितनी भी छेड़ालाएं रची गईं वो सब गृहस्थ विद्वानों के द्वारा रची गईं।
एक नई छेड़ाला एक मुनि महाराज के द्वारा रची गई, उसका मंगलाचरण है। अब वो मुनि महाराज कौन थे, इंटरनेट पे सर्च कर लेना। इस मंगलाचरण में कहा गया 3 लोक में 4 हैं, मंगल, शरण और श्रेष्ठ। मंगल, शरण व श्रेष्ठ, 4 ही मंगल हैं, 4 ही श्रेष्ठ माने उत्तम हैं, और 4 ही हमारे लिए मंगल हैं। आपने पढ़ रखा है चत्तारी मंगलम, सबको याद है? कौन कौन से 4 मंगल हैं? अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। ऐसे चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो। चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, अरहंत शरणम पव्वज्जामि, सिद्ध शरणम पव्वज्जामि, साहू शरणम पव्वज्जामि, केवली पंडितो धम्मो शरणम पव्वज्जामि। जिनालय भगवान का है, भगवान का जिनालय कभी छोटा नहीं होता। आप अगर व्यवस्थित रूप से स्थित रहेंगे तो सब लोग समा जाएंगे। 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं और 4 ही शरण हैं। कहां पर, कौन सी जगह? 3 लोक में। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मंगलाचरण केवल आप जैनों का मंगलाचरण नहीं है, ये मंगलाचरण आपके मंदिर का मंगलाचरण नहीं है, ये मंगलाचरण केवल आपकी अपनी ही संपत्ति नहीं है, यह मंगलाचरण 3 लोक में हमेशा इसी रूप में गुंजायमान रहता है। 3 लोक का मतलब, लोक तो एक होता है, 3 कहां से हो गए? एक ही लोक में अलग अलग तरह के जीव जहां पर रहते हैं, तो वह लोक भी 3 रूपों में विभाजित हुआ कहा जाता है। आपके लिए आपकी दुनिया केवल मनुष्य लोक हो सकती है, क्योंकि वर्तमान का जो विज्ञान है वह विश्व को केवल एक मनुष्य लोक के रूप में, स्मर्त लोक के रूप में, एक छोटा सा गेंद के रूप में जानता है, जो गेंद के रूप में घूमती रहती, बस उतनी सी दुनिया है। आपकी दुनिया बहुत छोटी है और हमारी दुनिया बहुत बड़ी है। छोटी दुनिया में रहोगे, छोटे विचार रहेंगे, छोटे भाव रहेंगे, छोटा सा दिमाग रहेगा और संकुचित आपके अंदर एक मनोदशा रहेगी। अगर आपकी दुनिया बड़ी होगी तो आपके विचार भी फैले हुए होंगे। आपके लिए दुनिया में इस लोक में क्या है ये भी दिखाई देगा, परलोक में क्या है ये भी दिखाई देगा। आपका दिल उदार होगा, आपके अंदर गंदगी कम आएगी और स्वच्छता ज्यादा रहेगी। छोटी जगहों पर संकोच होता है तो गंदगी ज्यादा होती है, और जब वही जगह बड़ी हो जाती है, फैल जाती है, तो गंदगी वहां नहीं रहती है और वहां स्वच्छता अधिक हो जाती है, अपने आप हो जाती है। इसी तरह से जब आदमी के दिमाग में एक संकोच रहता है, आदमी का विचार केवल इतना ही रहता है जितना उसे दिख रहा है, तो उसके दिमाग में अनेक मानसिक गंदगियां उत्पन्न होती हैं। इसे मेंटल इलनेस कहते हैं। और ऐसी गंदगियां उसके लिए परेशान तो करती हैं, जिस स्थिति में वह व्यक्ति रहता है वह वातावरण भी उसके माध्यम से धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। अगर आपके दिमाग में केवल यही एक ग्लोब है जो दिखाई देता है, वो छोटी सी गेंद की तरह बस इतना सा संसार है जो आपके इंटरनेट पे आ रहा है, इतने ही देश हैं जितना आप जान रहे हो,
कितने ही लोग हैं जिनके लिए आपको कहा जाता है कि इतने अरब की जनसंख्या है, तो आपका दिमाग अभी छोटा है, दिमाग आपका संकुचित है। आपके दिमाग में मोह ममता कसायों की गंदगी बढ़ती चली जाएगी, आप उससे उतर नहीं पाएंगे, पार नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में इससे ज्यादा कुछ भी और नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ माइंड, दिमाग का विस्तार होना चाहिए, और दिमाग का विस्तार होता है केवल और केवल जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार दिमाग को चलाने से दिमाग का विस्तार होता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार अगर हम अपने दिमाग से सोचते हैं तो हमें एक दुनिया नहीं, एक लोक नहीं, हमें 3 लोक दिखाई देते हैं। कितने? 3 लोक। और जो दिखाई देते हैं वो पूरे पूरे दिखाई देते हैं। आप अगर केवल वर्तमान के बस विज्ञान पर विश्वास करोगे, वर्तमान के इंटरनेट से दिखने वाली दुनिया पर विश्वास करोगे, तो आपको एक दुनिया भी पूरी दिखाई नहीं देगी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। केवल आपको एक छोटा सा यह देशों का एक समुदाय दिखाई देगा जो जिनवाणी की ज्ञान की दृष्टि में एक छोटे से द्वीप की तरह है। जम्बू द्वीप अपने आप में बहुत बड़ा द्वीप है, लेकिन उस द्वीप का भी पूरा पूरा ज्ञान आपको तब दिखाई देगा जब आप चंद्रप्रभु भगवान की आत्मा में निहारोगे और उनकी वाणी के अनुसार अपने ज्ञान को चलाओगे। नहीं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आपको लगेगा हम अपने बरेला में संतुष्ट हैं, हम अपने पनागर में संतुष्ट हैं, हम अपने जबलपुर में संतुष्ट हैं, हम अपने घर में संतुष्ट हैं। ये सब आपको लगता रहेगा, लेकिन जब आप जिनवाणी की दृष्टि से अपनी बुद्धि का विस्तार करोगे तब आपको समझ में आएगा कि जब हम बड़ी जगह पर अपने को देखते हैं तो हमें बहुत छोटा समझ में आता है कि हम बहुत छोटी जगह पर हैं, और जब हम अपने आप को छोटा मानने लग जाते हैं, छोटे एक बिंदु के रूप में देखने लग जाते हैं, तब हमारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि हम बिंदु से कभी हम सागर की ओर आगे बढ़ें। ये हमारी संभावनाएं तब बढ़ती हैं जब हम अपने आप को एक बिंदु के रूप में स्वीकार करें। जब हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि नहीं हम बहुत बड़े हैं, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, तो फिर आपकी गति कहीं नहीं होती है। गति तब बनती है जब हमारे दिमाग में होता है कि नहीं ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं। 3 लोक हैं, अधोलोक भी है, मध्य लोक भी है, ऊर्ध्व लोक भी है, और इन तीनों लोकों में अनंत जीव हैं, और इन जीवों के बीच में हम भी एक जीव हैं। जब आपको ये अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है तब आपके अंदर ये भाव आएगा कि हम अपने अस्तित्व को परिपूर्ण बनाएं, हम अपने अस्तित्व का विस्तार करें, हम अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाएं, क्योंकि इन अनंत जीवों के बीच में अगर हम अपने आप को नहीं समझ पाए तो हमारे जीवन में जो हमें बुद्धि मिली है उस बुद्धि का कोई प्रयोजन हमारे लिए नहीं होगा। जब दुनिया छोटी रहती है, केवल आपके सामने इतना ही मनुष्य जीवन दिखाई देता है, तो फिर उसमें थारा मारी, मार काट, अनेक तरह की हिंसाएं, दुराचार, युद्ध, ये सब चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि आदमी को दुनिया सिर्फ इतनी दिख रही है कि इस दुनिया में मैं बहुत बड़ा हूं। रूस कहता है मैं बहुत बड़ा हूं, अमेरिका कहता है मैं बहुत बड़ा हूं, एक चीन और खड़ा हो गया, वो कहता है मैं बहुत बड़ा हूं, और भारत तो हमेशा कहता ही रहता है मैं सबसे बड़ा हूं। जब सब बड़े हैं तो किसी को भी ये नहीं दिखाई देता कि इस दुनिया में हम कहां हैं, हम कितने छोटे हैं, हमारा अस्तित्व कितना है। हम अगर बड़े बनेंगे तो मिलकर के चलने से बड़े बनेंगे, लड़कर के चलने से कभी बड़े नहीं बन सकते। अगर आज का विश्व मिलकर के चलेगा तो वह बड़ा विश्व कहलाएगा, और अगर सब एक दूसरे के ऊपर युद्ध करके, एक दूसरे पर आक्रमण करके अगर उसको अपनाने की और उसे
किसी भी तरह से अपने अंडर में रखने की कोशिश करते रहेंगे तो ये विश्व बहुत छोटा हो जाएगा। पहले का विश्व बहुत बड़ा था, आज का विश्व बहुत छोटा हो गया है। आपको पता है, पहले करोड़ों की आबादी हुआ करती थी एक एक समुदाय की। 40 करोड़ 50 करोड़ जैनों की आबादी हुआ करती थी ईसा से 7वीं 8वीं शताब्दी पहले तक, और आज वह आबादी घट गई। क्षेत्रफल बढ़ नहीं रहा है, क्षेत्रफल भी घट रहा है, और इस लोक के अंदर हर चीज अपने अस्तित्व को जब समेटती चली जाती है तो फिर उसके अंदर अनेक तरह की कसाएं उत्पन्न होती चली जाती हैं। और इसी कारण से जब व्यक्ति यह मानता है कि मेरी दुनिया सिर्फ इतनी है जितना मुझे अपना घर दिखाई दे रहा है, जितना मुझे अपना शहर दिखाई दे रहा है, जितना मुझे अपना देश दिखाई दे रहा है, अगर इतनी दुनिया उसे दिखाई देती है तो वह उसके लिए लड़ता है, मरता है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब दुनिया हमें बड़ी दिखाई देती है तो फिर वह आदमी उस दुनिया के लिए लड़ता झगड़ता नहीं है, क्योंकि उसे पता है ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम बहुत छोटे हैं। इसलिए अगर हम इस दुनिया के लिए लड़ेंगे झड़ेंगे तो हम अपने आप को ही मिटा लेंगे, हम ही अपना जीवन समाप्त कर लेंगे, हमें कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। और ऐसा विचार करके जब आदमी के अंदर बोध उत्पन्न होता है तो उसी को कहते हैं आत्मबोध। ऐसा बोध आपने देखा युग की आदि में भरत चक्रवर्ती और बाहुबली भगवान, ये दोनों भी महापुरुष थे। ये वही भरत चक्रवर्ती की बात बता रहा हूं आपको जिनके नाम पर यह देश भारत देश जाना जाता है। भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती और बाहुबली, ये लोग भी आपस में युद्ध किए, आपस में लड़े। किसके लिए लड़े? लड़ने की जड़ चीजें कितनी होती हैं? जर, जोरू और जमीन, बस तीन ही चीजें होती हैं। जब भी लड़ाई होगी इसी के लिए होगी, और वह भी लड़े इसी राज्य के लिए, इसी संपदा के लिए कि ये राज्य का राजा कौन, इस राज्य का चक्रवर्ती कौन, इस राज्य का मुख्य सम्राट कौन। तो चक्रवर्ती भरत कहते हैं मैं हूं। क्यों हो? दुनिया से पूछ लो, बच्चे बच्चे से पूछ लो चक्रवर्ती कौन है, तो भरत चक्रवर्ती है। क्यों है? क्योंकि हमारे आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, हम उस चक्र रत्न को लेकर के 6 खंड में घूमे और विजय प्राप्त करके लौट करके आए। हमारा चक्र रत्न कहीं पर भी रुका नहीं। आई एम द ओनली एम्परर ऑफ दिस अर्थ। इस संसार का मैं केवल एकमात्र राजा सम्राट हूं। और यह बात जब चक्रवर्ती ने कही तो बाहुबली को यह बात पसंद नहीं आई। बोले आप अकेले कैसे? चक्र रत्न उत्पन्न हो गया तो चक्रवर्ती बन गए क्या? दुनिया में घूम करके आ गए तो चक्रवर्ती बन गए क्या? अरे हमको तो जीतो, हम भी तो इसी दुनिया में हैं। जब हमको जीत लोगे तब हम समझेंगे कि हां अब तुम्हारे लिए कोई भी तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं है, अब दुनिया में केवल तुम्हारा ही राज्य है। हम भी तो अपने पोधनपुर के राजा हैं। अभी तुमने हम पर तो विजय प्राप्त की नहीं और अपने आप को चक्रवर्ती घोषित कर दिया। सुन रहे हो? इतनी हिम्मत कहने की किसकी पड़ी? बाहुबली की नहीं पड़ी, भाई की पड़ी, छोटे भाई की पड़ी। समझ आ रहा है? किसी दूसरे के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो हमसे लड़ सके। ज्यादातर लड़ाइयां भाई भाई के बीच में होती हैं और भाई की हिम्मत पड़ सकती है कि वो अपने भाई के लिए आंख दिखा सके। बाहुबली केवल भरत चक्रवर्ती के लिए कहने के लिए तत्पर हुए कि इस संसार के राजा एकमात्र आप नहीं हो, और वो एकमात्र राजा आप तब हो सकते हो जब आप हमको भी जीत लो। हमें अपना राज्य मिला हुआ है और हम अपना राज्य जब आपको देंगे,
जब हम आपकी दासता स्वीकार करेंगे तब आप यहां के चक्रवर्ती कहलाओगे। आपने पहले से डिक्लेरेशन कैसे कर दिया कि आप ही यहां के चक्रवर्ती हो? ये भाई और भाई के बीच में जब ये विवाद हुआ, ये एक स्थिति बन गई युद्ध की, और उस स्थिति में आप सबको ज्ञात है कि क्या हुआ। दोनों भाइयों का युद्ध हुआ। युद्ध में जीते तो बाहुबली, लेकिन बाहुबली जीत करके भी उन्होंने हारना पसंद कर लिया। तेरी जीत पराजय मेरी, यह स्वीकार कर लेना अपने आप में सबसे बड़ा आत्मबोध कहलाता है, सबसे बड़ा आत्मज्ञान कहलाता है। यह स्वीकार कर लिया किसने? बाहुबली ने। जीत करके भी अपने से अगर कोई बड़ा है तो बड़े से जीत करके भी उसके सामने हार जाना ही छोटे का बड़प्पन कहलाता है। ये सीखो। आपको केवल युद्ध दिखाई देता है, आपने इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखा। जब बाहुबली के अंदर यह बड़प्पन आ गया, तब उन्होंने उस समय पर क्या किया? उन्होंने राज्य पर अधिकार करने की चेष्टा नहीं की कि मैं यहां का राजा बन गया, अब मैं यहां का चक्रवर्ती बन गया। जब व्यक्ति के सामने दुनिया बड़ी दिखाई देती है और वह अपने अस्तित्व को और बड़ा बनाना चाहता है, तो वह अस्तित्व का बड़प्पन उसके अंदर जितना प्राप्त है उसका त्याग करके अगर वो आगे बढ़ेगा तो वह और बड़ा बनेगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा नियम है। जितना आपको मिला है, जितना आपके पास में है, उस पर भी आपका मोह ना आए, उसको भी आप छोड़ें, उसका भी आप त्याग करने का भाव रखें, तो आप उससे भी बड़े बनेंगे। सुन रहे हो? सब बड़ा बनना चाहते हैं। जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं उन्हें फंडा सिखाओ। चाहे वो चीन का राजा हो, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो रूस का हो, पुतिन, चाहे कोई भी हो, सबको यह सीखना चाहिए कि बड़ा कब बनते हैं? जो मिला है उसको छोड़ने की हिम्मत जिसमें होती है वो बड़ा कहलाता है। और ये जितने भी राजा हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सब उतना ही बने रहने के लिए लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, इसलिए ये सब एक सीमित दायरे में, संकुचित दायरे में रहते हैं। बाहुबली जब भरत से युद्ध में हार गए और इस रूप में हार गए कि नहीं, ये जीत मुझे स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? बड़े भाई को जीत करके क्या करूंगा मैं? यह हारना उन्होंने अपने भावों से खुद स्वीकार किया, और इस हारने में उनके लिए जो उनकी लघुता दिखाई दी, उसी लघुता के कारण से, उसी उनके बड़प्पन के भाव के कारण से उनके अंदर यह भाव आया, राज्य बड़े भाई को ही करने दो, हमारा तो राज्य बहुत बड़ा है और हम अपने केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य के लिए अपने कर्मों से लड़ाई करेंगे, हमें अब अपने भाई से लड़ाई नहीं करना है। और वो वहां से निकल गए। सबसे बड़ा साम्राज्य किसको कहते हैं? ज्ञान का साम्राज्य। सबसे बड़ा साम्राज्य ज्ञान का साम्राज्य होता है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसको कोई लूट नहीं सकता। उस ज्ञान के साम्राज्य की प्राप्ति करने के लिए जब बाहुबली ने भरत को राजा बना दिया और कह दिया कि नहीं, यहां के राजा आप ही हो, मैं तो यहां से जा रहा हूं, ये विचार उनके अंदर तब आ पाता है जब उन्हें दुनिया तीन लोक के रूप में दिखाई देती है। कैसी? अगर इतना ही दुनिया दिखाई देती तो उसी के लिए लड़ते, झगड़ते, मरते, युद्ध होता, कुछ भी होता। मान लो दोनों चरम शरीरी थे, चलो कोई मरता नहीं तो भी
ये जरूरी तो नहीं था कि मैं इनको राज्य दूं। ये राज्य देने का भाव जो उन्होंने किया, ये उन्होंने किस लिए किया कि मुझे इस दुनिया में और भी कुछ दिखाई दे रहा है। दुनिया इतनी नहीं है जितना तुमने समझ रखा है कि मैं यहां का चक्रवर्ती हूं तो मैं ही सबसे बड़ी इस दुनिया का राजा हो गया। लोक एक नहीं है, लोक कितने? 3। और उस 3 लोक में भी जम्बू द्वीप का एकमात्र छोटा सा खंड है जिसे भरत क्षेत्र कहा जाता है। और भरत क्षेत्र में वह आर्य खंड के वह अयोध्या के राजा बनते हैं, लेकिन वह उस भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती कहलाते हैं। वह भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती होते हुए भी पूरे जम्बू द्वीप के चक्रवर्ती नहीं हो गए। चक्रवर्ती कितने? केवल भरत क्षेत्र के। लेकिन लगता क्या है, हमने दुनिया जीत ली। हम जहां उत्पन्न हुए हम वहीं की दुनिया में इतने मस्त हो जाते हैं कि अगर किसी शहर का कोई भी व्यक्ति नगर पालिका अध्यक्ष बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, कोई पार्षद बन जाता है, तो उसे लगता है कि मैं दुनिया का मालिक हो गया। कोई मेयर बन जाता है तो लगता है कि मैं बहुत बड़े संभाग का मालिक हो गया। उसे अपनी दुनिया में ही बस इतना दिखाई देता है कि मैं इसका मालिक हो गया। लेकिन अगर उसे पता हो कि नहीं, दुनिया इससे भी बहुत बड़ी है, तो आदमी के मन में आएगा कि मैं इन छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों लड़ूं, क्यों झगड़ूं। यह विचार तब आता है जब हमारे अंदर यह ज्ञान हो कि लोक बहुत बड़ा है, 3 लोक हैं, और उन 3 लोक में हम कभी एक लोक के भी राजा नहीं बन सकते हैं। और जो तीनों लोकों के राजा कहलाते हैं, तीनों लोकों में श्रेष्ठ कहलाते हैं, तीनों लोक में जिनकी पूजा होती है, वो एकमात्र व्यक्तित्व होता है जिसे तीर्थंकर कहा जाता है। वह तीर्थंकर भगवान होते हैं। 3 लोक में 4 हैं, मंगल, शरण व श्रेष्ठ। इसलिए हम मंगलाचरण जब करते हैं तो मंगल में किसी चक्रवर्ती को याद नहीं करते। सबसे पहले मंगल कौन? अरिहंत मंगलम। अरिहंत भगवान मंगल हैं। कोई चक्रवर्ती को मंगल नहीं बनाते हम, किन्हीं राजा के लिए मंगल स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए अरिहंत मंगल होते हैं। और वह अरिहंत मंगल इसी रूप में मंगल माने जाते हैं क्योंकि वह किसी एक धरती के राजा नहीं है, वह किसी एक पृथ्वी के राजा नहीं है, वह राजा पूरे 3 लोक के हैं। और ऐसे तीनों लोकों में जिनका एकमात्र साम्राज्य रहता है उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। आप देख लो, शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। लेकिन हम उनको राजा कब माने? जब वो चक्रवर्ती बन गए। लेकिन हम उनको तीर्थंकर या अरिहंत कब माने? जब उन्होंने चक्रवर्ती पना भी छोड़ दिया, कामदेव पना भी छोड़ दिया, और वह सब कुछ छोड़ करके जब अपने अंदर केवल ज्ञान के साम्राज्य को प्राप्त कर लिए, तो वह हमारे लिए इतने स्मरणशील हो गए कि अनेक युग बीत गए, लेकिन फिर भी उन तीर्थंकरों को याद किया जाता है और उनका स्मरण किया जाता है। अपने अंदर उनका नाम लेकर के मंगलाचरण हो जाता है। ये किससे हुआ? लड़ने झगड़ने से नहीं हुआ। चक्रवर्ती कितने ही बड़े बन जाओ, कितने ही बड़े तुम विधायक, पार्षद, पीएम, सीएम, राष्ट्रपति कुछ भी बन जाओ, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो है दुनिया के अंदर पूजने योग्य जो चीज है वो क्या है? ये वैभव नहीं पूजे जाते हैं। इन वैभवों का त्याग जो व्यक्ति करता है उसकी पूजा की जाती है। लोगों के अंदर आज भी यही मानसिकता है। आप, कई लोग कहते हैं आप श्री राम भगवान को मानते हैं कि नहीं, आप हनुमान भगवान को मानते हैं कि नहीं? क्यों नहीं मानते भाई?
श्री राम महापुरुष हुए, हनुमान जी महापुरुष हुए, मुनुसुब्रत नाथ भगवान के तीर्थ में बड़े बड़े महापुरुष हुए, इनके पूरी कथाएं हमारे लिए उपलब्ध हैं, हम मानते हैं। किस रूप में मानते हो? भगवान मानते हैं। तो फिर आप भी भगवान मानते हो और हम भी भगवान मानते हैं, तो फिर ये अंतर कहां आ रहा है? आज दुनिया के सामने ये बात समझने योग्य है कि ये अंतर कहां आ रहा है। जैन लोग भी नहीं जानते, इसीलिए जैन लोगों के लिए जब बात आती है हनुमान जी की पूजा करने जाएं तो कहां जाएं, तो वो ढूंढते हैं हनुमान जी कहां मिलेंगे। राम जी की पूजा करने जाएं तो कहां जाएं, तो ढूंढते हैं राम जी कहां मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पूजा हम किसकी कर रहे हैं। राम भगवान हम भी मान रहे हैं, हनुमान भगवान हम भी मान रहे हैं, लेकिन वह भगवान को ही हम भगवान मान रहे हैं। जब वो भगवान थे, हुए, तभी उनको हम भगवान मानेंगे। आपने थोड़ी जल्दी कर दी। क्या जल्दी कर दी? आपको उनका प्रताप दिखाई दे रहा है। राम ने रावण को मारा, इतने बड़े वो राजा थे कि रावण तो विद्याधरों का राजा था। खेचर कहलाते हैं, विद्याओं को धारण करने वाले, विद्या विजयार्थ की श्रेणियों में रहने वाले बड़े बड़े राजा थे। और ये रामचंद्र जी, ये भूमि गोचरी कहलाते हैं, अपने से भी बड़े मनुष्य हैं। आपको पता नहीं है, वो विजयार्थ की श्रेणी भी आज किसी सैटेलाइट में दिखाई नहीं देती। वो विजयार्थ पर्वत और वहां पर रहने वाले विद्याधर मनुष्य भी आज किसी के दृष्टिगोचर नहीं होते। लेकिन अगर आप उस रावण का संवाद सुनोगे तो वो कहता है, अरे ये भूमि गोचरी हमें क्या जीत लेंगे। ये भूमि गोचरी का मतलब भूमि पर चलने वाले, और मैं आकाश में उड़ने वाला हूं। तो वो आकाश में उड़ने वाला विद्याधर था, उसके पास में अनेक विद्याओं के माध्यम से वह कहीं से कहीं क्षण भर में जाने की क्षमता रखता था, और इनके पास पैदल चलना है। ये भूमि गोचरी है। जैसे मुनि महाराज पैदल चलते हैं, आप लोग हवा में उड़ते हैं। समझ आ रहा है? तो मुनि महाराज हो गए भूमि गोचर, भूमि पर चलने वाले, और आप लोग प्लेन में उड़ने वाले, आप लोग हो गए विद्याधर। तुरंत कहीं से कहीं तक 10 मिनट के अंदर पहुंच गए, 1 घंटे के अंदर पहुंच गए। तो आप में भी अभिमान आता है कि मुझको क्या मिला है? विद्या का बल मिला है। मैं इस विद्या के कारण से कहीं तक पहुंच सकता हूं। ये आपकी विद्या का बल नहीं, ये आपके धन का बल है। जो आप प्लेन में बैठ करके बॉम्बे से तुरंत जबलपुर आ जाएंगे, इंदौर आ जाएंगे, ये आपके लिए ये धन बल के माध्यम से मिला। लेकिन भूमि गोचरी और नव गोचरी जो कहलाते, नव गोचर यानी आकाश में उड़ने वाले, आकाश में चलने वाले, ऐसे विद्याधर लोगों के लिए ये भूमि गोचरी लोग बड़े तुच्छ दिखाई देते हैं। वो दिखेंगे भी। जो हमेशा अपना प्लेन लेकर के घूमता हो, आपको तो दूसरे के प्लेन में किराए से बैठ करके मिलेगा, और इन विद्याधरों के तो खुद अपने अपने विमान होते हैं, अपने अपने प्लेन होते हैं। समझ आ रहा है? तो इनके लिए इतना अभिमान होता है कि ये कर्म भूमि के मनुष्य जो यहां जैसे भरत क्षेत्र में भी ये विजयार्थ श्रेणी से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, जमीन पर रहने वाले लोग हैं, तो इन्हें ये सामान्य से भूगोचरी, भूमि गोचरी दिखाई देते हैं। तो रावण की दृष्टि में राम बहुत भूमि गोचरी, एक तुच्छ राजा के रूप में दिखाई दे रहा था। लेकिन राम का प्रताप, राम का बल, राम का पुण्य वो अपने आप में अलग था। जब उन्होंने उस रावण को किसी भी रूप से अपने वश में कर लिया, उसका वध हुआ। उसके वध की भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि उनका वध एक समाज मानता है कि रामचंद्र जी ने किया, और एक समाज मानता है कि उनका वध रामचंद्र जी ने नहीं किया, उनका वध वास्तव में तो लक्ष्मण जी ने किया। क्योंकि वैर रावण का और लक्ष्मण का पुराने भवों से चला आ रहा था। राम तो लक्ष्मण के भाई थे, राम तो उन लक्ष्मण के साथ में रहते थे, इसलिए
सब योजना सारा राजा वो थे, इसलिए उनके ऊपर वह कहने को आरोप आता है। इनके राज्यकाल में इन राजा के माध्यम से उन रावण का वध हुआ, लेकिन वध करने वाला तो एक्चुअली लक्ष्मण था। जैसे किसी एक दूसरे देशों के बीच में युद्ध हो रहे हो या दो राजाओं के बीच में युद्ध हो रहे हो और किसी दूसरे किसी बलिष्ठ राजा ने उस राजा को मार दिया हो या किसी बलिष्ठ व्यक्ति ने किसी दूसरे राजा का हनन कर दिया हो, तो कहने को क्या आएगा? जो उस राजा की तरफ से लड़ रहा था उसके लिए यह श्रेय मिलेगा कि ये किसका जीत हुई, ये वध किसने किया, तो कहा जाएगा कि हां इस राजा ने किया, भले ही उस राजा के किसी बलिष्ठ योद्धा ने किया, सेनापति ने किया। ठीक इसी तरह वास्तव में रावण का वध करने वाले लक्ष्मण जी थे, लेकिन राज्य रामचंद्र जी का था, भाई लक्ष्मण का था, राम की सेना थी, राम के ही वो सब सेनापति कहलाते हैं। इसलिए जब वध का श्रेय मिला तो किसको मिला? रामचंद्र जी को मिला। ये बातें हमें हर दृष्टिकोण से समझने योग्य होती हैं। आग्रह अगर करने वाले लोग होंगे तो कोई नहीं समझेंगे, लेकिन जब हमारे अंदर से आग्रह छूटता है तब हमें रियल नॉलेज आती है, तब हमारे अंदर वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है और उसी के माध्यम से हमें तथ्य सामने आते हैं। तो जब इस तरह के वह राजा बनकर के युद्ध कर रहे थे और रावण के लिए वह उन्होंने वध कर दिया, तो रावण का वध तो हो गया, लेकिन उसी के कारण से सारी जनता में राम से बढ़कर के कोई बलवान नहीं है, राम से बढ़कर के कोई भी ताकतवर नहीं है। इसलिए जनता ने उसी समय पर उनको भगवान मान लिया। बहुत जल्दी जनता ने भगवान उन्हें मान लिया। लेकिन एक जनता ऐसी भी थी जिसने उन्हें भगवान कब माना? जब उन्होंने अपने राजपाट का भी त्याग कर दिया। कब तक राजा रहेंगे? हर व्यक्ति का जो जीवन है अपने आयु कर्म से चल रहा है, वह छूटता है, और जब उसे दिखाई देता है कि यहां पर हम हमेशा रहने वाले नहीं हैं, तो वह उन चीजों को छोड़ करके जिनसे उसका मोह बढ़ता है वह अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगता है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा को उन्नत बना लेता है, आत्मा को शुद्ध बना लेता है, अपनी आत्मा के अंदर के ज्ञान साम्राज्य को प्राप्त कर लेता है, हम उनको ही अरिहंत और सिद्ध भगवान की उपाधि देकर के उन्हें भगवान कहते हैं। इसलिए श्री राम हमारे लिए सिद्ध भगवान हैं, श्री हनुमान हमारे सिद्ध भगवान हैं। वो हम भगवान उन्हें मान करके आज भी पूजते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में वो भगवान आपसे बड़े हैं। आपकी दृष्टि उन तक नहीं पहुंच सकती, आपकी दृष्टि तो बस धनुष बाण तक ही है, हनुमान जी की गदा तक ही है। लेकिन हमारी दृष्टि में उनके अंदर वह केवल ज्ञान का साम्राज्य दिखाई दे रहा है, अनंत शक्ति दिखाई दे रही है। तुम्हें तो बस इतनी शक्ति दिखाई दे रही, उन्होंने रावण जी को मार लिया, हनुमान जी ने लंका पर किसी भी तरह से पहुंच गए और लंका में एक जो है तहलका मचा दिया। हनुमान जी को आप इतनी शक्ति के रूप में मानते हैं, लेकिन हम उससे और बड़ी हुई शक्ति के रूप में मानते हैं हनुमान जी को भी और राम जी को भी। कितनी शक्ति मानते हैं? आप कभी मान सकते हो राम जी में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। कितनी? आज भी उनकी आत्मा में कितनी शक्ति प्रकट है? अनंत शक्ति। उनके अंदर कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है। हम उनको अनंत के रूप में मान रहे हैं और आप उन्हें बहुत छोटे रूप में मान रहे हो। आपकी सोच आपकी है, हमारी सोच। अब आप ये आग्रह नहीं कर सकते हो कि आप हमारी तरह ही उनको मानो, नहीं, हमारी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। मैं ये मान सकता हूं कि हम भी आपके लिए आग्रह नहीं कर सकते, लेकिन आपको सुना सकते हैं, सही बात बता सकते हैं। आपको अगर अपनी मान्यता में उन्हें और बड़ा बनाना है तो आप बना सकते हैं कि अगर आपका दिमाग बड़ा होगा, आपके अंदर का
विचार बड़ा होगा, आपके अंदर उदारता होगी, तो आप उन्हें बड़े रूप में स्वीकार करेंगे, नहीं तो आपको केवल धनुष बाण और गदा दिखाई देगी, इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा। तो हमारे लिए राम भगवान, हनुमान भगवान बहुत बड़े हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख के धारी राम भगवान की जय हो, हनुमान भगवान की जय हो। ऐसे हम उन्हें सिद्ध भगवान के रूप में, अरिहंत भगवान के रूप में मानते हैं, इसलिए वो हमारे लिए भी मंगल हैं। सुन रहे हो कि नहीं? अभी जैन लोगों को भी कुछ पता नहीं होता है, दूसरों को तो क्या सुना है। अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, इसलिए ये मंगल है। और जब ये मंगल सामने नहीं होते हैं, तब हमारे लिए सबसे बड़े मंगल साधु मंगलम। अगर आपके सामने अरिहंत भगवान का मंगल केवल जिन बिंब के रूप में है, सिद्ध भगवान का मंगल केवल एक जिन बिंब के रूप में है, तो वो भी मंगल है। लेकिन अगर चेतन रूप में जीता जागता अगर कोई मंगल होता है, तो वह साधु मंगल कहा जाता है। जहां साधु होता है वहां पर वह मंगल हमेशा बना रहता है। साधु मंगल, केवली पंडितो धम्मो मंगल, उन भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म मंगल है। और वह धर्म का मंगल बताने वाले कौन? बताओ कौन? साधु मंगल। इन चार मंगलों में देखा जाए तो तीन तो बिल्कुल साइलेंट हैं, नहीं समझे? एक ही बोलते हैं, इसलिए जैसे ही वो मंदिर में आते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल बैठने भी नहीं देते हैं, सीधा माइक सामने लगता है। बिना बोले नहीं चलेगा महाराज, बोलो। लोग आए हैं, आ रहे हैं, सुनने की इच्छा है। तो जो लोग भी कहीं कहीं दूर दूर तक भी सुनते हैं, उनके कानों में भी ये मंगल होता है, तो उन्हें दूर दूर बैठ करके भी उनका मंगलाचरण हो जाता है। और जितने लोग सुन रहे होते हैं, अब तो हमें भी ऑनलाइन आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। जब ये दुनिया ही ऑनलाइन पे घूम रही है, तो हमें भी अब आशीर्वाद भी ऑनलाइन पहुंचाना पड़ता है, और लोग लेते हैं। किसी भी तरह से वह मंगल हो और उस मंगल का भाव उनके अंदर अगर आएगा, तो वह इन्हीं चार तरीकों से वह मंगल होता है। और उस मंगल में धर्म का यह जो मंगल है, यह धर्म का सही स्वरूप अगर हमारे सामने आता है, तो मंगल बनता है। जैसे ही धर्म शुरू होता है, मंगलाचरण कहां से हो रहा है? ये कहीं मंगलाचरण तो नहीं हो गया नई छेड़ाला का कहीं आज आपके लिए है? बातों बातों में ऐसा लग रहा है जबरदस्ती आपने मंगलाचरण खिंचवा लिया। आज अपने आप मेरे मुंह से मंगलाचरण निकल गया। तीन लोक में चार हैं मंगल शरण व श्रेष्ठ। तीन लोक समझो, पहले तीन लोक में अपना अस्तित्व देखो, तीन लोक की स्वीकारता अपने अंदर लाओ। लोक उतना नहीं है जितना हमें वास्तव में केवल ये इंटरनेट से और ये छोटी सी गेंद के माध्यम से दिखाई दे रहा है। लोक कितने? तीन लोक हैं। 14 राजू ऊंचाई को लिए हुए, एक राजू मतलब असंख्यात किलोमीटरों का एक राजू समझना, ऐसे 14 राजू प्रमाण वह 343 घन फल उसका आता है, घन राजू प्रमाण वह लोक होता है। और उस तीन लोक में जब ये जीवों का ज्ञान हमें मिलता है, तब वह केवली पंडितो धम्मो, वह ज्ञान वह धर्म हमारे लिए मंगल बन जाता है। दुनिया के ज्ञान से आपके लिए मंगल होने वाला नहीं है। मंगल होगा आपके अंदर यथार्थ ज्ञान से, जिनवाणी के ज्ञान से। और ऐसा जब मंगलाचरण हमारे सामने आता है, तब हमारे अंदर अपने आप मंगल आचरण होने लग जाता है। छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों लड़ना, क्यों झगड़ना, छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों युद्ध करना? अरे दुनिया में अगर कभी भी व्यक्ति का नाम चलता है, तो वह नाम मात्र युद्ध से नहीं चलता।
कितने बड़े बड़े योद्धा निकल गए, जीत गए, कौन की पूजा करते अपन? बताओ, कभी कोई हिटलर की कि सिकंदर की कि नेपोलियन की कोई आरती उतारता है क्या? कौन उतार रहा है? आरती उतारी जाती है उनकी, पूजाएं की जाती हैं उनकी, जिन्होंने इन सब साम्राज्य को भी छोड़ करके अपने आत्मा के साम्राज्य को, ज्ञान साम्राज्य को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, हम उनकी पूजा करने वाले लोग हैं। और जो उनकी पूजा करते हैं उनके नाम पर एक टाइटल लग जाता है, दे आर जैन। बस उनके लिए नाम लग जाता है, ये जैन है भाई। ये श्री राम भगवान को ऐसे भगवान नहीं मानते, हनुमान को ऐसा भगवान नहीं मानते। अरे भाई, मानते तो सब हैं, आप थोड़ा हमारे भी तो विचार से सोचने की कोशिश करो। हम आपको समझ रहे हैं लेकिन आप हमको नहीं समझ रहे हैं। गलती किसकी बताओ? मैं आज दुनिया से कहना चाहता हूं ये बात, हम आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, आप हमारे बारे में गलत जानकारी रखते हो, तो गलत कौन कहलाएगा? आप भी तो सोचो। हम भगवान को कितना बड़ा मान रहे हैं, हम उस आत्मा को चरम स्थिति पर पहुंचने के बाद में उस आत्मा को भगवान मान रहे हैं। तो इस एटीट्यूड से अगर हम भगवान को देख रहे हैं तो आपको भी भगवान उसी रूप में देखने की एक क्षमता आनी चाहिए, आपका भी व्यू उसी रूप में बनना चाहिए कि भगवान ऐसे होते हैं। कई लोगों से मैं सुनता हूं, कई लोगों से पूछता हूं, और वो लोग कहते हैं भगवान तो एक समान होते हैं, भगवान तो बराबर होते हैं, आप इसमें भेदभाव क्यों करते हैं? वास्तव में भगवान में कोई भेदभाव होता ही नहीं है। अरे, जैन परंपरा के अंदर भगवान अरिहंत और सिद्ध, आपको पता है अरिहंत और सिद्ध नाम का कोई भगवान नहीं है। ये अरिहंत और सिद्ध क्या है? ये उस चरम स्थिति में पहुंचे हुए लोगों के लिए लगाया जाने वाली एक उपाधि है। अरिहंत और सिद्ध क्या है? ये एक स्टेटस है। जो परमात्मा बन गए वो अरिहंत है, जो परमात्मा बन गए वो सिद्ध है। लेकिन वह सिद्ध और अरिहंत का कोई नाम लेकर के हम नहीं कहते। कितने भी आत्माएं परमात्मा बन जाएं, ये अरिहंत और सिद्ध ऐसे ही नाम है जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। कितने राष्ट्रपति बने, कौन राष्ट्रपति बन गया, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अब अपना अपना नाम चलाओ तो वो नाम बहुत ज्यादा नहीं चलते। वह नाम अगर चलते हैं तो बस केवल उस पद को जो उपलब्ध हो गए वो हमारे लिए उच्च आत्मा हो गया, वो हमारे लिए परमात्मा हो गया। तो अरिहंत और सिद्ध ऐसे ही परमात्मा के नाम हैं जिन्होंने अपने उस स्वभाव को प्राप्त कर लिया और जिनके अंदर इस तरह का अनंत ज्ञान, अनंत सुख उत्पन्न हो गया। ऐसी आत्माएं जो कोई भी होंगी वो सब हमारे लिए पूज्य होंगी। हमारा दिमाग, हमारा ज्ञान, हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम उन सब आत्माओं को भगवान मानेंगे जिन्होंने अनंत ज्ञान, अनंत सुख प्राप्त कर लिया है। ये बात हमें चाहे महावीर भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे हनुमान भगवान हो, हमें सबके लिए यही बात लगानी चाहिए और सबको हम एक ही दृष्टि में देखते हैं। इसलिए हमारे लिए भगवान सब एक समान है। दृष्टि आपकी खराब है। बताओ, हम तो सबको एक ही दृष्टि से देख रहे हैं ना। हमारे लिए सब भगवान बराबर, सभी अरिहंत बराबर, सभी सिद्ध भगवान बराबर। समझ में आ रहा है? कोई भी भगवान हमारे लिए छोटे बड़े नहीं है। इसलिए हमने उनको एक सर्वोच्च पद, एक नाम उनका चल रहा है। उसका नाम क्या है? ये अरिहंत, और फिर उसके बाद सिद्ध। अरिहंत कब तक? भगवान बनने के बाद भी, जब तक उनका शरीर हमें दिखाई देता है, जब तक उनकी वह आयु शेष रहती है और जब तक उनका वह आत्मा शरीर को छोड़ करके अदृश्य नहीं हो जाता है, तब तक वो हमारे लिए अरिहंत के रूप में है। और जब उनका शरीर भी छूट जाता है लेकिन फिर भी उनकी आत्मा का साम्राज्य उनके साथ में रहता है, तो वह हमारे लिए सिद्ध भगवान के रूप में है। हम उन्हें इसी अरिहंत और सिद्ध भगवान के रूप में
जानते हैं। आपको ऐसे भगवान के प्रति सही धारणा बनानी चाहिए। आज जैन लोगों के अंदर भी भगवान का सही ज्ञान नहीं है, हम दूसरों की तो क्या बात करें। अरिहंत और सिद्ध भगवान के स्वरूप का अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम दुनिया को कभी नहीं समझा पाएंगे कि हम किनको भगवान किस रूप में मानते हैं। हमारे लिए राम भी भगवान है, हमारे लिए सिद्ध हनुमान जी भी भगवान है, हमारे लिए पांडव भी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, आप तो इनको कभी भगवान मानते नहीं, हम तो इनको भी भगवान मानते हैं। बताओ। लेकिन इसलिए नहीं कि उन्होंने युद्ध किया, दुर्योधन को मिटा दिया, कि कौरवों को मिटा दिया। ये तो युद्ध तो कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी को जीत सकता है। युद्ध जीत लेने से कोई भगवान नहीं हो जाएगा। आज अगर रूस यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है और कल के दिन वो कोई बहुत बड़ा बॉम्बिंग कर दे, बॉम्बार्ड कर दे और वो जो है अगर पूरा युद्ध जीत ले, यूक्रेन को जीत ले, तो क्या भगवान हो जाएगा? हा? इसका नाम तो भगवान नहीं है। भगवान कोई युद्ध करके जीत गया, इसका नाम भगवान नहीं होता। जो अपनी अंतर आत्मा में बैठी हुई इन लोभ लालच की कसायों को, क्रोध अहंकार को जीते, उसे भगवान कहते हैं। यह सही स्वरूप अगर आप सामने दुनिया की दृष्टि में आएगा तो हर पढ़े लिखे इंसान को समझ में आएगा कि भगवान वास्तव में क्या कहलाता है। लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा इंसान आग्रह मुक्त दिखाई नहीं देता है। जब तक आप आग्रह से मुक्त नहीं होंगे तब तक आपको यह समझ नहीं आएगा तीन लोक में मंगल कौन है, उत्तम कौन है, शरण कौन है, हम किसकी शरण में जाएं। तो हम उन्हीं की शरण में जाते हैं जो तीन लोक में मंगल हो गए हैं, श्रेष्ठ हो गए हैं, हम उन्हीं की शरण में जाते हैं। इसलिए हमारे पास चार ही स्टेटस हैं, बस चार ही स्टेज हैं, एक अरिहंत की, सिद्ध की, साधु की और केवली प्रणीत धर्म की। बस यही हमारे लिए चार चीजें हैं जो उत्तम भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं और यही हमारे लिए शरणभूत हैं। इसलिए जब भी हमें अपने लिए कोई शरण ढूंढना पड़ता है तो हम इन्हीं की शरण में आते हैं और इन्हीं की शरण में आने से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। हमारी आत्मा में भी परमात्मा बनने के गुण जागृत होते हैं और हमारी आत्मा के अंदर यह योग्यता आती है कि हम भी अपनी आत्मा को इन परमात्मा की श्रेणी में ले जा करके बिठा दें। यह योग्यता प्राप्त करना यह मानव का लक्ष्य होना चाहिए, मनुष्य का यह लक्ष्य होना चाहिए। सब सोए पड़े हैं, सब खोए पड़े हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। ये लक्ष्य हम सब भूल चुके हैं। आज हमारे सामने इन लक्ष्यों को अचीव करने का कोई भी हमारे सामने भाव नहीं है और इसी की वजह से आज दुनिया के अंदर मंगल कम है, अमंगल ज्यादा हो रहा है। दुनिया में दुराचार, हिंसा, छीना झपटी, ये सब जितने भी काम हो रहे हैं ये सब अमंगल के काम इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें अभी अपने जीवन का मंगलाचरण करना भी नहीं आया। जीवन का मंगलाचरण तब होगा जब हम इन चार चीजों को बिल्कुल गांठ बांध करके मंगल मान लें। कह तो लेते हैं हम लेकिन मानते नहीं हैं। जब हमारे जीवन में ये मान्यता आ जाए कि नहीं, अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म ही हमारे लिए मंगल है, तो फिर हम कभी भी ऐसे अमंगल के कार्यों में लग नहीं सकते जिनके कारण से समाज में अनेक तरह की बुराइयां उत्पन्न होती हैं, अनेक तरह की हिंसा के कार्य देखे जाते हैं। आज के बच्चे अनेक तरह के दुराचार के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें इस मंगल पर विश्वास नहीं है। वो अमंगल अपने जीवन में कर रहे हैं और जब तक अमंगल का कोई फल दिखाई नहीं देता तब तक वो करते रहते हैं और ये सोचते हैं हमारे अमंगल से भी हमारे जीवन में खुशी है। वो ये सोचते रहते हैं, लेकिन ये कब तक रहेगी? अमंगल का फल तो अमंगल के रूप में ही मिलेगा, पाप का फल पाप के ही रूप में मिलेगा,
धर्म का फल धर्म के रूप में मिलेगा, ये विश्वास अगर आपके अंदर आएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी से छल कपट दुराचार हिंसा अनेक तरह की छीना झपटी के जो काम दिखाई देते हैं ये नहीं होंगे। और इस तरह से जीवन में अगर शांति आएगी तो आपके लिए सब कुछ मिलेगा। जो हमारे जीवन में हमें अपने कर्म के फल से मिलना है वो कोई भी नहीं छुड़ा सकता। ये विश्वास भी आपको इन मंगलों से आ जाना चाहिए। इसलिए इस मंगलाचरण में कहा गया, तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूं चित्त हुलसाए। तीर्थंकर की वाणी को अपने हृदय में ध्या करके जो धर्म है वो धर्म कैसा, एक शब्द है इसमें सार्वधर्म। क्या बोलते हैं? सार्व माने जानते हो क्या होता है? सार्क सम्मेलन की बात नहीं कर रहा हूं। सार्वधर्म, सर्व का हित करने वाला, सबका हित करने वाला जो होता है वह सार्व कहलाता है। सर्व से सार्व शब्द बनता है। सबका हित करने वाला यह धर्म आपके लिए कहने में आता है, सुनाने में आता है। और यह सर्वहितकारी धर्म तभी जानने में आता है जब हम तीन लोक की व्यवस्था को स्वीकार करें। तीन लोक में चार गतियां हैं, ये स्वीकार करें। चार गतियों में अनंत जीवों का भ्रमण परावर्तन होता है, ये हमारे लिए बुद्धि का विषय बने। जब हम इन सब चीजों को स्वीकार करते जाएंगे तब हमारे लिए अपना जीवन मंगलमय होगा। और इसी मंगलमय जीवन के माध्यम से हमें अपने आप ऐसे पुण्य संयोग मिलेंगे कि आपको पता भी नहीं रहता कि हमारे सामने क्या पुण्य आने वाला है, लेकिन अपने आप खबर आ जाती है। अपने आप खबर आ जाती है, समझ आ रहा है? अपने आप खबर आती है कि महाराज अब पक्का है कि बरेला ही आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।